बच्चों, अभी आपको टेंशन बहुत आ रहा है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट शीट निकल चुका है। अब ये डेट शीट क्या है, ध्यान से देखो। ये जो आप एग्जाम डेट का शीट यहाँ पर आप देख रहे हो, उसमें से पहले अभी तक जितना भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, वो पोर्शन ऑलरेडी खत्म हुआ है। बच्चों, अभी आपको एग्जाम देने जाना है और एग्जाम का डेट शीट ये रहा। जेडब्ल्यू मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी एंडिंग में है। उसके बाद फेब एंड मार्च, ये दोनों मंथ आपके लिए बोर्ड्स के लिए देना पड़ेगा। ये बोर्ड्स का एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत आपका जेडब्ल्यू मेंस का सेकंड अटेम्प्ट 1 to 10 अप्रैल में है। और वो एग्जाम देने के बाद जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को नीट का पेपर यहां पर देना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करें या फिर एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करें। कुछ नीट वाले बच्चे बोलेंगे, सर हमारे लिए तो बहुत टाइम है, पहले हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद बोर्ड्स होने के बाद एंट्रेंस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन वो भी सारा गलत होगा। अब स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे एंट्रेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बोर्ड्स तो यूं ही हो जाता है। मान के चलो, आपको अगर जेडब्ल्यू मेंस में 99% मिले और बोर्ड्स में 70% मिले, तो आपका जेडब्ल्यू के मार्क्स कुछ भी काम के नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये जो आप क्राइटेरिया देख रहे हो, अगर आपको किसी आईआईटी में जाना है तो जेडब्ल्यू में आपको तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन बोर्ड्स में आपको 75 परसेंटाइल चाहिए। 75। अगर कोई मतलब कैटेगरी वाला स्टूडेंट्स है तो उसके लिए 60 मिनिमम 65% बोर्ड्स में चाहिए। मतलब आप लोगों को एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी। दिमाग में ये डाल के रखो बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एक पॉइंट दिमाग में डाल के रखना पड़ेगा, उसको बोर्ड्स का भी पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका बोर्ड्स वीक है तो जेई के परसेंटाइल आपके कुछ काम के नहीं होंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स मान के चलो अगर कोई स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बोर्ड्स एग्जाम में ओपन कैटेगरी में उसको 50 परसेंटाइल लाना है। अगर कोई SC/ST का लड़का है, उसको 40% अगर बोर्ड्स में मिलेंगे तो भी चलेगा, राइट? अब पॉइंट ये है कि आप लोग बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा, शानदार, परफेक्ट मैं सॉल्यूशंस देने वाला हूं। आपने कई तरह के वीडियोस देखे हैं, 90 डेज में इतना करो, 60 डेज में इतना करो, बोर्ड्स के लिए ऐसा करो, एंट्रेंस के लिए ऐसा करो। क्योंकि बेटा हर एक लड़के का बेसिक जो है अलग होता है और उसका बेसिक का यूज करके वो खुद का प्रॉपर प्लानिंग खुद बना सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक परफेक्ट रास्ता दे रहा हूं। बेटा ध्यान से सुना मैं क्या कहने जा रहा हूं। बच्चों, मैं मान के चलो कि यहां पर फर्स्ट है कि इफ आई स्टडी 100% ऑफ जेडब्ल्यू नीट सिलेबस विल बी एबल टू क्लियर बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम को मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकता हूं। मैं बोलूंगा 100% क्लियर कर सकते हो। अगर आपका जेडब्ल्यू एंड नीट की प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी है, आप एंट्रेंस लेवल का प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम आपका आराम से निकल सकता है। वहां पर बोर्ड एग्जाम की अलग पढ़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब मैं कुछ मंथ, एक दो मंथ में बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करूंगा। वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है। आपको करना है जेईई नीट की प्रिपरेशन। अगर कोई स्टेट का है तो सीईटी की प्रिपरेशन करो, और सीईटी के साथ साथ जेईई नीट के साथ साथ आपको बोर्ड का एग्जाम कैसा देना है, आपको बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी करनी है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने लास्ट पॉइंट, ध्यान से देखो, हाउ टू स्टडी जेडब्ल्यू नीट मेंस विथ बोर्ड्स एग्जाम। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेंगे फिजिक्स का, जो कि काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। अब फिजिक्स के अंदर होता क्या है? फर्स्ट होता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ डेरिवेशंस एंड आपको मिलेगा फॉर्मूला, और फिर अच्छा, ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोई मतलब प्रूफ डेरिवेशन कराने के लिए, कोई फॉर्मूला प्रूफ कराने के लिए आपको होती है थ्योरी की जरूरत। और इन दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप लोग सॉल्व करेंगे शानदार न्यूमेरिकल्स। बच्चों, अब मेन इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है
कि आप लोगों को एंट्रेंस के साथ साथ एक्चुअली बोर्ड कैसे करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक उठाना है, चाहे टॉपिक कौन सा भी हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक उठा लो। इस टॉपिक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल फॉर्मूलेज आपको एंट्रेंस की तरह पढ़ना है। पूरा टॉपिक एंट्रेंस की तरह, उसके ऊपर एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद ये रहा फर्स्ट स्टेज। मैं जो सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग बड़े आराम से बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, या फिर एंट्रेंस के साथ साथ आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अलग टाइम देना है, इसके लिए अलग टाइम देना है, गलत, राइट। आप बाय वन गेट वन फ्री के ऊपर काम कर सकते हो। मतलब आपको स्टडी करना है एंट्रेंस का, और एंट्रेंस के साथ साथ आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। जैसे कि स्टेप नंबर 1, एक टॉपिक उठा लो जिस टॉपिक का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उस टॉपिक में से जेडबलई नीट सीटी के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, एंट्रेंस की तरह वो कंडीशंस आपको क्या करना है, लर्न करना है। और उसको परफेक्ट बनाने के लिए हर तरह के एमसीक्यू सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये रहा एंट्रेंस का पार्ट, ठीक है। आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आ गई बात थ्योरी की, अब आ गई बात थ्योरी एग्जाम की, यानी कि बोर्ड्स एग्जाम से। बच्चे ध्यान से देखो, आपका थ्योरी पेपर के अंदर क्या होता है, 10 to 15 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज, राइट। वो एमसीक्यूज आपके एंट्रेंस के अगर आपने पढ़ाई की तो एमसीक्यूज आपके निकल के जाएंगे। उसके बाद होता है न्यूमेरिकल सेक्शन। बच्चों, अगर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो नीट और जेई के लिए, बराबर, और अगर आप वहां पर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखी है, एमसीक्यूज आपने बहुत सारे सॉल्व करके रखे हैं, तो बोर्ड्स लेवल के न्यूमेरिकल्स आप आसान तरीके से सॉल्व कर। लेकिन वहां पर सॉल्व करने का जो तरीका अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुटअप करो, और आराम से सॉल्व करके नीचे आना है। अंत में जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको बॉक्स बना के यूनिट वहां पर लगा दो, आपको वहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब एंट्रेंस के अभ्यास का यूज करके आप लोग पढ़ाई करके आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 1 लाइन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब उसमें पेंडिंग कितना है, कुछ थ्योरेटिकल डेरिवेशंस, थ्योरेटिकल। फर्स्ट स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया है। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक आपने उठाया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो वहां से आप लोगों को जितने भी पीवाईक्यूज होंगे, वो पीवाईक्यूज 3 मार्क्स वाले सवाल, 4 मार्क्स वाले सवाल, 5 मार्क्स वाले सवाल, जो वापस बहुत बार पूछा है, उसी सवाल की आप लोग थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करेंगे। कितनी प्रैक्टिस करना है, उसको 2-3 बार सिर्फ लिखना है। बोर्ड्स के लिए कैसे लिखना है उसको प्रॉपर नोटबुक में लिख के रखो और बार बार रिवाइज करते जाइए। मतलब जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो एंट्रेंस के साथ साथ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। तो ये जो मोटा जो बड़ा प्रॉब्लम है आपका आराम से और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे 85-90% स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, या मैं बोर्ड्स के लिए कॉन्सेंट्रेट करूं या फिर मैं एंट्रेंस के लिए कॉन्सेंट्रेट करूं, किसके ऊपर पढ़ाई करूं। अगर मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करूं तो एंट्रेंस पीछे रहेगा, और या एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करूं तो बोर्ड्स के मेरा क्राइटेरिया तो क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं कहने ये जा रहा हूं कि कोई भी टॉपिक उठा लो, एक टॉपिक उठाने के बाद पहले एंट्रेंस की पढ़ाई करो, और एंट्रेंस के साथ साथ इस टॉपिक में से लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और बार बार रिवाइज करना है। तो यही आपका बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप लोग हर किसी वीडियो का अलग अलग प्लानिंग लेंगे, मतलब मॉर्निंग में फिजिक्स कर लो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर लो, फिर बायो एंड फिर मैथ्स, उनका जो प्लानिंग है उनके ब्रेन से बना हुआ प्लानिंग है। आपका बेसिक कितना है, आपका पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपको मालूम है। इसलिए आपको खुद प्लानिंग करना पड़ेगा, और वो वाला प्लानिंग आपको डट कर बड़े मतलब करारी मेहनती से आप उसको आराम से प्रैक्टिस करो, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। बच्चे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।